सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जाए, इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या यूज़फुल हो सकता है जो 67 का मेंस लिखे हुए हैं और जिनको लगता है कि उनका इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो उनके लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ जो 68 मेंस दे चुके हैं उनके लिए 69 आगे दिसंबर में देंगे या 70 देंगे, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिस्कस ये करूँगा कि बीपीएससी में इंटरव्यू किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या तैयार करके जाना चाहिए, किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और इसमें कुछ मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, या और भी कुछ अदर कैंडिडेट के द्वारा जो पूछा गया था, वो इन सब चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और अभी चूँकि कल ही सीडीपीओ का रिजल्ट आया है, उसमें सीडीपीओ में लगभग मैं 4 या 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए गाइड किया था। उसमें 3 लोगों का अब तक फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो उनके एक्सपीरियंस को मैं यहाँ शेयर करूँगा। उन्होंने किन किन बातों पे ध्यान रखा और मैं उनको क्या गाइड किया था, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करके मैं ये वीडियो में चीज़ें शामिल कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आपको ये बहुत ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। और एक चीज़, इसमें जो जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, बीपीएससी इंटरव्यू को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, वहाँ बोर्ड मेंबर का बिहेव किस तरह से रहता है, आपको क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, उन सब चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि जो आपका बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि सिविल सेवा का एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 राउंड होता है। तो पहला पीटी का जो राउंड है, इस राउंड को मेरा मानना है ये आपका सिंपल क्या है, एलिमिनेशन राउंड है। इसमें छँटनी प्रक्रिया होता है। 6-7 लाख फॉर्म मोटा मोटी भरते हैं जब सीट ज़्यादा होता है, हालांकि 4 लाख 3 लाख भी होता है। तो समझिए कि जितना भी इतना भीड़ है, भीड़ को कम करने का एक प्रोसेस है। इसमें आप सीट का लगभग 12 से 13 गुना रिजल्ट आता है। तो ये आपका पूरी तरह एलिमिनेशन करने का तरीका है। दूसरा, इसमें जो है, जब आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ आप मेंस होता है, और ये मेंस आपका 900 नंबर का होता है। मेंस क्या है, नॉलेज विथ कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ आपके राइटिंग स्किल का ज्ञान है, आप कितना बेहतर किसी चीज़ को लिख पाते हैं। ठीक, ये तो मेंस हो गया। तो पीटी तो खैर ठीक है, यहाँ मेनली आपका नॉलेज और कुछ कॉन्सेप्ट भी, यहाँ आपका नॉलेज, कॉन्सेप्ट और राइटिंग स्किल देखा जाता है। अब इंटरव्यू जो है ना, इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ आपको मिलता है ओएमआर शीट, यहाँ आपको मिलता है कॉपी और पेन, वहाँ लिखते हैं, और यहाँ आपका मौखिक या ओरल टेस्ट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू या साक्षात्कार। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है आपका, देखिए, नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो चुका है, ये 2 जो राउंड हुआ है ना, वो आप फिर जान चुका है, आपका ज्ञान है, तभी आप इस राउंड तक पहुँचे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस राउंड तक पहुँचना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। आप खुद एक सोच के देखिए, लगभग 6 लाख 7 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, और वही मुश्किल से 1500 2000 यहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जिनका इंटरव्यू हो जाए या जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाए, वो एक चीज़ लेकर मन में पॉजिटिव रहे कि नहीं, मैं यहाँ तक पहुँचा तो आगे भी मैं कर सकता हूँ। उस चीज़ को आप एक पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, इंटरव्यू में आपका मेनली किसी भी मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यू है, उस पर गौर किया जाता है। किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में क्या आप लॉजिकल हैं, तार्किक हैं, या सिर्फ आप हवा हवाई बात कर रहे हैं, ठीक ना। क्या आपके आंसर में एक अधिकारी का जो है ना व्यू आ रहा है वो, और किसी भी प्रश्न में या किसी भी विवादित मुद्दे पर क्या आपका अप्रोच कैसा है, क्या आपका बैलेंस अप्रोच है, या आप एक पक्षीय हैं। तो इन सब चीज़ों को इंटरव्यू में मेनली आपको देखा जाता है। और ओवरऑल मतलब कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किसी चीज़ के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, सरकार के प्रति या किसी भी मुद्दे के प्रति, आसपास जो घटनाएं घट रही उसको आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू का मतलब है कि धरती से लेकर आसमान तक क्या है, उसमें कुछ भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स एक नहीं, हाँ यही क्वेश्चन आएगा, हाँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ कुछ वो क्वेश्चन बताऊंगा कि जो आपको करके जाना चाहिए। तो ये आपका मोटा मोटी इंटरव्यू में चीज़ें देखा जाता है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि इंटरव्यू में कितना मार्क्स चाहिए। आपको पता है कि बीपीएससी मेंस 900 नंबर का होता है। 900 नंबर में कट ऑफ बनने के बाद आपका मेंस क्वालिफाई होता है, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। तो यहाँ 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। अब यहाँ कितना नंबर लाया जाता है, इसका सबसे जो जानकारी आपको मिलेगा, अब कल सीडीपीओ का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, उसका मैं आपको कट ऑफ दिखा के बताता हूँ कि उसमें कैसे कैसे आपको कितना मार्क्स मिनिमम चाहिए जिससे कि आप क्वालिफाई जो है ना कर सकते हैं।
ये सामने आपको दिख रहा होगा कट ऑफ लिस्ट है यहाँ। ये देखिए जो जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए है। रिटेन में जो मेंस में जो आपका 491 मार्क्स कट ऑफ गया था और फाइनल कब हुआ है 584 पे। तो दोनों के बीच डिफरेंट जो आपका है ये 93 है। ठीक, दूसरा जो फीमेल जनरल कैटेगरी है उसमें दोनों की जगह डिफरेंस आइएगा तो रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ 472 गया है और 566 फाइनल गया है। जब इसका आप डिफरेंस निकालेंगे लगभग 94 के आसपास ये आता है। फिर आगे ऐसे ही मतलब कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 90 के आसपास है सब कैटेगरी से। मैं एक ईबीसी का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ देखिए कितना है 461 रिटर्न में है और फाइनल कितना है 562 है। तो यहाँ लगभग 99 के आसपास है। ठीक ना, तो यह 100 के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मेंस का जो कट ऑफ होता है, जो फाइनल जो इंटरव्यू का जो कट ऑफ होता है उसके बीच का जो डिफरेंस जो है ना 90 प्लस ही होता है। ठीक ना, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को रिटर्न में आया 491, ठीक, तो 491 आया है। अब उनका सिलेक्शन तभी होगा 120 में जब वो 93 मार्क्स ला लें। और 93 मार्क्स लाने का मतलब क्या है कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाना चाहिए तभी आपको 93 आएगा। ये रेयर केस में होता है क्योंकि 95 कहते बहुत हो जाता है। हालांकि किसी किसी को 102 भी आया है 120 में, ऐसा नहीं आया, लेकिन हाँ ये बहुत ही आपका एक्सलेंट इंटरव्यू जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो इस पूरे मार्कशीट को देखने के बाद ये पता चलता है, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी इस तरीके से करें कि आपको जो है ना 80 से लेके 90 के बीच में मार्क्स आ ही जाए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिनका एकदम बाउंड्री पे मार्क्स होगा मेंस में तो उनका थोड़ा सा चांस जो है ना कम हो सकता है। क्योंकि देखिए आप किसी का भी देखिए डिफरेंस निकाल के देखिए 90 के आसपास है और 90 लगने तक बहुत ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। इसलिए मेंस का मार्क्स बहुत मायने रखता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। हालांकि इंटरव्यू का भी मार्क्स भी बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन हाँ मेंस में अगर आपको कट ऑफ पे अगर मान लीजिए कि 10 से लेके 15 नंबर भी ज़्यादा है ना, अगर 50 नंबर अगर 15 नंबर ज़्यादा है तो समझिए कि आप 75 नंबर स्कोर करना थोड़ा सा इजी है बीपीएससी में, हमको ऐसा लगता है इंटरव्यू बोर्ड में। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए आगे जब भी कभी कोई मेंस दें तो मेंस में इतना नंबर ला लें कि आपको इंटरव्यू में के लिए मुश्किल से 60 नंबर आप करें कि 60 नंबर में आप सिलेक्शन हो जाए। तो इस पूरे जो है ना कट ऑफ को डिस्कस करने का एक सिंपल सा ही मतलब निकल रहा है कि आप जो है ना अभी 80 से लेके 90 के बीच के लिए ट्राई करें। इंटरव्यू हमको इतना नंबर आना चाहिए, बाकी आप 90 प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और इतना नंबर लाने के लिए आपको नहीं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा चीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा तभी आप इतना ला सकते हैं। तो 80 से 90 के बीच में मैं ये मानता हूँ कि इतना नंबर आना चाहिए। बाकी देखिए 120 में से हालांकि 60 अगर पर निकालेंगे तो 72 नंबर ठीक है, मतलब कि ये आपका एवरेज से थोड़ा अच्छा है। हाँ ये कब अच्छा है, जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम में कट ऑफ से अगर आपका 20-30 नंबर ज़्यादा आया है तो आप लिस्ट में जो आराम से आ जाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। बाउंड्री पर है तो दिक्कत, कहीं ना कहीं आपका जो है ना फाइनल जो रिजल्ट जो है ना 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से छूट जाएगा। तो ये सच्चाई है जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक ना। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे इसमें बीपीएससी इंटरव्यू के बारे में कुछ मैं समान जानकारी दे दूं कि आखिर बीपीएससी इंटरव्यू किस तरीके से होता है। सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको एक मिलेगा एडमिट कार्ड। आपके इंटरव्यू के 7 दिन पहले ही बीपीएससी के साइट पे आपका एक एडमिट कार्ड आएगा। मैं भी एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ कैसा होता है एडमिट कार्ड, उसमें क्या क्या लिखा रहता है वो भी दिखाऊंगा। और ये एडमिट कार्ड में ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो भी उसमें लिखा रहता है, ठीक ना। तो पहले एडमिट कार्ड उसमें दिया गया क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट मांगता है इसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए कैसे चाहिए इन सब चीज़ों का भी मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं था कि उस इंटरव्यू जब हम जाते हैं बीपीएससी के ऑफिस में क्या क्या होता है, ठीक। तो इन चीज़ को जानना जरूरी है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का आपको मिलता है इंटरव्यू का जो है ना, यहाँ इंटरव्यू लेटर लिखा रहता है यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग। बाकी ये मेरा ही यहाँ नाम आपको दिख रहा होगा। बाकी देखिए मेरा ये 63rd का ये इंटरव्यू का एडमिट लेटर है। ये
2/9/2019 को मेरा इंटरव्यू था और ये फर्स्ट शिफ्ट में था, मॉर्निंग शिफ्ट में था। देखिए यहाँ लिखा रहता है कि आपका इंटरव्यू जो 10:30 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए लिखा रहता है इंटरव्यू इस एडमिट कार्ड में, इंटरव्यू लेटर में, कि क्या क्या आपको लेकर जाना चाहिए, क्या क्या नहीं। यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक का या तो सर्टिफिकेट या तो अंक प्रमाण पत्र। एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप पास कर गए हैं 10वीं, उसके बारे में रहता है। एक आता है मार्क्स जिसमें ले रखा है, दोनों में से कोई एक लेकर जा सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, बाकी आपको चाहिए स्नातक की डिग्री, मतलब कि यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र भी लिखा है और स्नातक की आपका सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए और आपका यहाँ सर्टिफिकेट भी चाहिए। ओके, फिर आप अगर जहाँ बीसी या ईबीसी में हैं तो उनके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र चाहिए। बाकी पता है महिलाओं के लिए आप जो पिता के नाम से होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए नॉन क्रीमी लेयर 1 साल पुराना है, यहाँ लिखा रहता है, देखिए लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आने संबंधी घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का अगर आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, तो अगर मान लीजिए 1 साल आपका पुराना हो गया तो आप घोषणा पत्र उन्हीं के पास रहता है, जब आप बीपीएससी इंटरव्यू देने जाएंगे उनके पास लिखा एक पत्र रहता है, प्रिंट आउट कराया, आपको बोलेगा इसको भर दीजिए, बस काम हो गया। जब 1 साल पुराना है तो, अगर नया है तो इसमें कोई दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इधर देखिए SC ST वालों के लिए है, ठीक ना। फिर यहाँ अगर आप दिव्यांग हैं उनके लिए, फिर अगर आप फ्रीडम फाइटर उनके लिए, हाँ एक पहचान पत्र आधार कार्ड या कुछ भी अगर आपके पास है उसको लेकर जाए, और बाकी 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, क्योंकि वहाँ पे मांगता है चिपकाने के लिए। इतना आपको जो है ना चीज़ें करके जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या यहाँ होता है, चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी मूल प्रमाण पत्र है और अंक प्रमाण पत्र है उसका ना फोटो कॉपी 2 सेट आपको करा कर लेकर जाना है, नहीं तो फिर वहाँ डांटेगा। अगर ये करा के नहीं वो दिक्कत हो जाएगा। 2 सेट आपको जो है ना, उसमें ना सब में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक, इसका आपने फोटो करा लिया, यहाँ नीचे ऐसे करके लिख दीजिएगा, जैसे सेल्फ अटेस्टेड और अपना नाम और डेट, ये सब में करना पड़ेगा, दोनों सेट में। ये करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप वहाँ भी कर सकते हैं लेकिन पहले घर से करके जाइए। बाकी जो भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आवेदन, मतलब पीटी के आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि तक का बना होना चाहिए। कि कल भी एक आया है आयोग की तरफ से 67 मेंस वालों के लिए कि अपना सब कुछ मतलब तैयार करें, क्योंकि वो अपलोड आपसे करवाएगा। तो जब आप फॉर्म पीटी का भर उसके पहले वो सब इसका बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना बाकी आपको जो है ना आगे ये सब मिली। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जब आप इंटरव्यू के इसको लेटर को जब डाउनलोड करेंगे, इसमें क्या होगा कि इस तरह का एक आपको मिलेगा और पेज इस तरह का। देखिए इसको आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी कर, ये 66 का मेरे पास है, ठीक ना। देखिए 66, तो यहाँ पे नीला या जो है ना ब्लैक से आपको ये पूरा भरना है। यहाँ आपको फोटो लगाना पड़ेगा, आपका क्या रोल नंबर है, क्या रजिस्ट्रेशन है, फिर यहाँ आपका नाम, या आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हिंदी में जब एप्लीकेशन है तो हिंदी में इसका फॉर्म भी भरना चाहिए। बाकी यहाँ पूरा देखिए आपका सब कुछ मांगे, पिताजी का नाम, जन्म तिथि क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, स्थायी प्रमाण जाति क्या है आपका, क्या सब पूरा यहाँ पे आपको इसी को बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर डेफ आपको। बाकी इसमें कितना 10th में मार्क्स है, 12th में कितना, सॉरी ग्रेजुएशन में कितना है, और आप यहाँ पर आपका साइन, और अंतिम में इस तरह से आपको जो है एक घोषणा पत्र भरना पड़ेगा कि आप कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले में क्या रखना चाहते हैं यहाँ भरना पड़ेगा, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, इस तरह का दिया जाता है। एक आपको इंटरव्यू लेटर के साथ ही ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा साइट पे, ठीक ना। तो अधिक परेशानी की जरूरत नहीं, बाकी आपको यहाँ अंतिम में एक साइन करना पड़ेगा। तो ये आपको इंटरव्यू के दिन क्या क्या लेकर जाना होता है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। इंटरव्यू लेटर जो आपको साइट पे मिल जाएगा, 7 दिन पहले मिलेगा, जिन आपका इंटरव्यू होगा 7 दिन पहले मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल, साथ ही साथ उसका 2 सेट का फोटो कॉपी, उसमें सेल्फ अटेस्टेड, और ये पूरा फॉर्म आपको भर कर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्योंकि अगर भर कर नहीं तो वहाँ पर घुसाएगा वो कि इस तरह से क्या कर रहे थे, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि जब आप ये सब कुछ लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो अब आपका एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें सिंपल ये है, जैसे आपको टाइम दिया है कि मॉर्निंग 9:30 बजे आ जाइए, 2 शिफ्ट में
मेनली वहाँ पे इंटरव्यू होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक दोपहर फिर 2:30 बजे से होता है। आपका वहाँ लिखा रहेगा, जिसमें लिखा होगा वो आपको वहाँ 1 घंटा पहले पहुँच जाना है बीपीएससी के ऑफिस के सामने, वहाँ पे बैठने का रहता है, आप आराम से बैठें। तो जब आपका टाइम होगा तो उसका एक कर्मचारी आएगा, सबका नाम पुकारेगा कि कौन कौन यहाँ आया है, तो फिर नाम पुकारेगा आपको। फिर जो है ना क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप जो ले के गए हैं डॉक्यूमेंट, उसका पूरा वहाँ पे चेक करेगा। आप जो फॉर्म पीटी में भरे होते हैं, मेंस में भरे होते हैं, वो सारा उसके पास कट्टा चिट्ठा वहाँ होता है, आपका वो निकालेगा। एक आपका अलग एक फाइल बना होता है, आपके नाम का एक अलग से फाइल बना होता है, ठीक ना। उस फाइल में आपके पीटी का एप्लीकेशन, मेंस का एप्लीकेशन उसके पास रहता है। आपका नाम पुकारेगा, आपको बोलेगा यहाँ बैठ जाइए सामने, और एक एक करके सब कुछ आपको बोलेगा निकालिए और दिखाइए। आराम से होता है प्रोसेस, वहाँ मस्त एसी लगा होता है, कहीं कोई दिक्कत। वहाँ के जो कर्मचारी स्टाफ होते हैं बहुत ही मतलब कि बहुत वो हेल्प करते हैं आपके हर एक चीज़ में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मतलब स्टाफ का वहाँ बिहेवियर है, जैसा कि हम फील किए हैं। तो आपको एक एक चीज़ का जो है ना डॉक्यूमेंट जितना भी आप देंगे वेरीफाई होगा। अगर कहीं उनको कुछ लगे नहीं गलती है, आपको बोलेगा आपका ये गलती है, तो हालांकि टाइम देता है बीपीएससी, ऐसा नहीं कि उसमें लिखा रहता है टाइम देता है तो, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से जो भी डॉक्यूमेंट है आप पूरा उसको कंप्लीट करके ले जाएं, किसी तरह का वहाँ हेडेक ना पालें। क्योंकि इंटरव्यू अगर थोड़ा सा अगर डॉक्यूमेंट को लेकर टेंशन घुसा तो फिर चीज़ें आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पहले ही जब आप जब गेट पे रहेंगे ना, उसी समय आपको जो है ना ये जो है ना ग्रुपिंग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक दिन में अगर 40 मेंबर का एक शिफ्ट ले रहा है, ठीक ना, अगर 40 कैंडिडेट गया है तो इसको 4 ग्रुप में बांट देता है। वो डिपेंड करता है कितना बोर्ड बना हुआ है। ऑन एवरेज जहाँ तक मैं देखा हूँ कि एक बोर्ड एक शिफ्ट में ना 10 लोगों का इंटरव्यू लेता है। अगर 40 अगर लड़के हैं तो 4 ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप क्या है ABCD, आपको पहले ही बोल दिया जाएगा आप ए ग्रुप में हैं, बी ग्रुप में हैं, सी ग्रुप में हैं, डी ग्रुप में। इसका मतलब ये कि ए ग्रुप में जो है इस समय जो आपको अलॉट हुआ है पैनल, उसी के पास आप जाएंगे, ठीक ना। हालांकि कोडिंग सिस्टम वहाँ पे है, ये पता नहीं चलता है कि कौन क्या कैसे, लेकिन हाँ कोडिंग सिस्टम होता है यहाँ फिर भी। लेकिन ABCD जो ग्रुप में ऐसा बांट दिया जाता है पहले ही कैंडिडेट को, तब आपको वहाँ पे भेजा जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बाकी जो है ना पूरा चीज़ें होगा। कर्मचारी का काफ़ी अच्छा वहाँ मतलब कि रहता है। हाँ एक चीज़ वहाँ पे ना चाय का भी रहता है, अच्छा पानी वानी पीने का, मतलब मस्त एसी वाला रूम है, ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत, आराम से आप कोट पैंट पहन के जा सकते हो, गर्मी में तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं, ठीक। फिर जब ये सब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक ना, तब आपका जो है ना, अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू लगभग मेरे ख्याल से 10:30 से लेके आपका 11:30 या 12 तक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि सबका होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तब तक आपका 12 लगभग बज जाता है। और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर भी लगभग 12 के बजे बैठ जाते हैं, तो 12 बजे ऑन इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अलग अलग सबका इंटरव्यू रूम बना होता है, अंदर जब जाइएगा तो इंटरव्यू रूम रहता है। तो आपका बाकायदा नाम पुकारा जाएगा, आपके पास दे देगा, टोकन दे देता है, उसमें इंटरव्यू बोर्ड में जाइएगा, आप दिखाइएगा, बस आपका इंटरव्यू क्या हो जाएगा शुरू। हाँ और कई लोगों का ये डाउट कॉल करके पूछते हैं हमको कि क्या वहाँ मिरर होता है। हाँ वहाँ दर्पण होता है, आराम से जब इंटरव्यू बोर्ड आप जाइएगा उसके पहले ही मिरर होता है, बाथरूम में भी होता है मिरर, सब कुछ होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर बाल ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक। जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आपका होता है मेडिकल चेकअप, ठीक ना। मेडिकल चेकअप आपको 16 रुपये लेके जाना है। मेडिकल चेकअप वही आपका जो है ना आँख का टेस्ट होता है, आपका पूरा फिजिकल, फिर यूरिन टेस्ट होता है, ऐसे करके 2-3 मेडिकल चेकअप, मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है, तो वो आपका हो जाता है। और फाइनली आपका इंटरव्यू मेडिकल चेकअप हो गया, अब आप इन दिन का आप जा सकते हैं। ये पूरा उस दिन का वहाँ प्रोसेस जो कि होता है। और इसमें मोटा मोटी समझिए कि अगर आप किसी शिफ्ट एग्जाम इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसमें आपको लगभग आपको जो है ना 4 घंटा या 5 घंटा लग सकता है। अगर आप 9:30 बजे इन करेंगे तो आप उधर से आराम से 2 बजे तक में निकल जाएंगे, 1 से 2 के बीच में निकल जाएंगे। हाँ ये डिपेंड करता है, कभी कभी जो मेडिकल टीम लेट से आती है, मेडिकल टीम लगभग 1 बजे के बाद ही आती है, क्योंकि उसको दोनों शिफ्ट का मेडिकल लेना होता है, वो लेट से जानबूझ के आती है, जैसा कि मैं देखा हूँ। बाकी कभी पहले भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये आपका पूरा मैं इसलिए बताया कि ताकि आपको पता रहे कि उस दिन आखिर क्या होता है, मतलब किसी का डर ना रहे मन में, ठीक है। बाकी और भी चीज़ कभी तो आगे मैं डिस्कस इसमें करूँगा। ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है, इतना तो सामान्य जानकारी होगा जो पहली बार दे रहे हैं, बाकी जो दे तो उनको तो पता होगा ही। अब कैसे तैयारी करें इस
मतलब कि अंतिम दौर का और अंतिम स्टेज का बीपीएससी के लिए। देखिए मेरा ये मानना है कि इसमें जो है ना सारा का सारा जो खेल जो है ना आपके सोच का है, आपके कॉन्फिडेंस का। अगर इंटरव्यू बोर्ड में आप गए पहले से ही डरे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कॉन्फिडेंस अगर ठीक है, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, लेकिन हाँ ठीक ठाक आप किसी के सामने बेहतर तरीके से आत्मविश्वास तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिए, समझिए हो जाएगा। 2-3-4 जगह सॉरी भी बोले हैं, किसी क्वेश्चन बहुत बड़ा गुनाह नहीं किए, लेकिन हाँ सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है और कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब जिससे वो बहुत ही आपका बोर्ड खुश हो जाए। यही आपको लगभग 80 और 85-90 के रेंज में मार्क्स दिला देगा, नहीं तो फिर वही बिलो 60 तो ऑन वे सबको देता है, 60 55 से 60 ऑन वे में सबको देते देखा। लेकिन हाँ 75 80 90 तक जाने के मतलब आपको कुछ ऐसे जवाब देने पड़ेंगे जो जहाँ पे आपको उनको थोड़ा सा आपको प्रभावित करना पड़ेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 60 से 62 का जब इंटरव्यू हो रहा था मैं भी था, तो उस वक्त उस दिन जो है ना मेरा भी था, एक और मेरा दोस्त ही था उसका भी था। तो उससे क्या हुआ, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा था जैसा हमको बताया वो, उसका इंटरव्यू लगभग ना 16-17 मिनट चल चुका था जैसा वो बोला। उसके बाद अंतिम में उस समय राम मंदिर का काफ़ी चर्चा हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था। तो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि तुम बताओ क्या राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक ना। तो बोला कि सर नहीं नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ऐसा वो बार बार बोल रहा था। तो बोला कि नहीं तुम बताओ मतलब तुम क्या चाहते हो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो अंतिम में उसको इतना बोर्ड प्रेफर दिया, बोलता है नहीं बनना चाहिए, बोर्ड में और प्रेफर देने लगे नहीं बनना चाहिए क्योंकि हिंदू देश है ऐसा। तो अंतिम में ये जो मेरा दोस्त था ये भी बोल दिया हाँ सर बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे उसको था सुप्रीम कोर्ट का एक बेफ लेके कि सर इसमें चूँकि एक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है, अतः सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हो वही हमको भी माने और देश को भी माने और इसी अकॉर्डिंग होना भी चाहिए। तो ये चीज़ वो बोलने में मिस कर गया और उसको मार्क्स जो है ना मिला कितना 52 मार्क्स मिला था, सिर्फ खाली उसके हाँ मतलब, जबकि सब कुछ उसका बहुत अच्छा जा रहा था। इसलिए जो है ना इंटरव्यू बोर्ड में एक एक आपके व्यू का ना वो बहुत ही बारीकी से देखता है। तो यही चीज़ है, तो ये आपका सोच क्या है, किसी आप हड़बड़ में जवाब नहीं दे दिए, क्या आपके जवाब के पीछे कोई लॉजिक है, तब ये सब चीज़ में देखा जाता है। तो अब यहाँ पे मोटा मोटी तो ठीक है, मैं आके और भी ऐसे कई तरह के जो है ना जो विवादित क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया जाए वो मैं अलग वीडियो में चर्चा कभी करूँगा, ठीक ना। अब यहाँ पे है कि इंटरव्यू का जो है ना तैयारी जो है ना आप किस तरीके से करें। देखिए सबसे पहले आप जो है ना इंटरव्यू में तैयारी करने का सबसे पहला ये है, आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है आप उसको एक बार अच्छे से कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का अगर हिस्ट्री है, तो अगर हिस्ट्री है अगर आपका है तो ये मान के चलिए कि अशोक, अकबर, गांधी जी या हर्षवर्धन ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा। इतिहास क्या है, इतिहास को क्यों पढ़ना पड़ता है, ये सबसे पक्का पूछेगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन पूछ सकता है या गांधी जी का कुछ मतलब वो कुछ फैक्चुअल पूछ लेगा। अगर आपका इतिहास है तो वहाँ तो इतिहास तो सब कोई जानते हैं, सब हर एक मेंबर, वो तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि जब मैं 56 क्वेश्चन फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रहा था तो इतिहास से हमसे सिंपल पूछ लिया, अशोक के बारे में पूछ लिया। फिर एक मेंबर पूछे कि बताओ कि जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम बताओ। एक पूछा कि ऐसा कौन सा यूरोपीय कंपनी था जिसको वहाँ की सरकार ने परमिशन दे दिया था बट इंडिया वो नहीं आई थी। तो ऐसे सब क्वेश्चन वहाँ पे आपका फैक्चुअल कुछ पूछा जाता है, ठीक। तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे ठीक ठाक कमांड होना चाहिए। अब यहाँ जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जैसे मैकेनिकल है या सिविल है या कंप्यूटर साइंस है, तो आपको बेसिक जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किए हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बात लेता हूँ, तो इसमें जो बेसिक जो फर्स्ट ईयर आप पढ़ाई किए हैं, कंप्यूटर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, तो ये सब आप जान लीजिए। मैकेनिकल जो बेसिक जो फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल जो फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर का अच्छे से पढ़ लेंगे इंजीनियरिंग वाले, तो इसमें आपका मोटा मोटी जवाब हो जाएगा। फिर आपका जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट किया, यहाँ भी आपसे वो डेप्थ होने की कोशिश करता है, आपसे उम्मीद करता है कि आप इसमें अच्छा खासा नॉलेज रखिए। तो ऑप्शनल आपका जो भी है उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर किसी का ऑप्शनल अगर मान लीजिए कि LSW है मान लीजिए, तो LSW में जितना भी लेबर लॉ के बारे में पता होना, लेटेस्ट क्या उसमें हुआ वो पता। ज्योग्राफी अगर जिनका है तो मान लीजिए कि आखिर दक्षिण बिहार में ही क्यों अगर बालू है, लाल बालू क्यों है, तो ऐसा है। या बिहार में कहाँ कितना जो है ना फॉरेस्ट का है, कहाँ जंगल किस जिले में नहीं पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो तो मैं स्पेसिफिक जितना भी जिनका ऑप्शनल है वो मैं लगभग 40-50 क्वेश्चन बता दूंगा, तो अलग वीडियो में करूंगा, ठीक ना। बाकी एक हॉबी भी एक बहुत बड़ा जो है ना आपका एरिया
क्योंकि देखा जाता है हर एक मेंबर से हॉबी पूछता है। आपका जो भी हॉबी बना लीजिए, जिनका हॉबी नहीं भी है तो वो भी बनाइए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हॉबी करने अभी से कर लीजिए कुछ ना कुछ, उसमें 10-20 को फन। बाकी अगर किसी को हॉबी में दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, मैं कुछ हॉबी वहाँ पे सुझाव दे दूंगा। जैसे कई लोगों का हॉबी जैसे होता है कि भाई हम गार्डनिंग कर रहे हैं, या अभी मैं CDPO का इंटरव्यू ले रहा था, कई लड़की का था कि मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक ना, या हाथ से कुछ कढ़ाई बुनाई कर, अच्छा है वो, या मनसा पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। लड़के का होता है भाई घूमना है, या क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, कुछ भी ऐसा आप एक अच्छा जो चीज़ें आप हॉबी में तैयार करके रखें। गाना गाते हैं या डांस करते हैं, एनीथिंग्स, कुछ भी, मतलब ऐसा कि उसको लगे नहीं चीज़ें बेहतर है, ठीक ना। तो ये आप इसमें जैसे कि आप शॉर्ट मूवी देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, शॉर्ट मूवी देखना भी अभी ठीक है क्योंकि टाइम का उसमें बचत होता है। ऐसे कई सारे हॉबी है, तो मैं हॉबी पे एक अलग क्लास ले लूँगा 10-15 मिनट का, क्या क्या आपको रखना चाहिए। बाकी जिनका जॉब है, मान लीजिए जॉब से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर कोई रेलवे में अगर हैं अभी मान लीजिए, तभी जो घटना हुआ उसके बारे में पूछा आपसे पूछेगा। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट क्या है अच्छे से पूछेगा। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस विभाग में हैं, जहाँ जिस पद में हैं, उसका क्या काम है। अगर आप सरकारी जॉब में, तो उससे समझ क्या मंत्री का क्या है, या अभी मंत्री कौन है, क्या उसमें डिफरेंट, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो जॉब वाले भी अच्छे से तैयार करके आपको जाना पड़ेगा। अगर जॉब नहीं हो तो क्या करें, देखिए कई लोग, अभी मैं जब CDPO का इंटरव्यू ले रहा था तो कई लोग 5 साल 10 साल से मन तैयारी ही कर रहे थे। अब उनके लिए क्या जवाब होना चाहिए, देखिए उनके लिए जो है ना, अगर आप मान लीजिए कि 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं अगर सिविल सेवा का, तो बहुत अधिक टाइम नहीं हुआ, 4 साल तक चलता है, 5 साल तक चलता है। 3-4 साल आप बोल सकते सर मैं अभी तैयारी ही कर रहा हूँ, कई मेंस इंटरव्यू दिया हूँ लेकिन अभी पहले तक नहीं हो पाया। लेकिन जिनका 5 साल से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया, तो उनको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप बोल सकते हैं सर मैं किसी कोचिंग के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, या कहीं मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, या मैं कुछ पार्ट टाइम ऑनलाइन ये काम करता हूँ। तो जिनको कुछ नहीं अगर समझ में आएगा क्या रखा जाए, क्या बोला जाए, तो वो मैं बताऊंगा अलग से, कुछ ट्रिक है उसमें, चीज़ आप वहाँ पर उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था या हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो हमको कुछ लगा कि हमको कुछ अर्निंग करना चाहिए, तो अर्निंग और पढ़ाई साथ साथ कर रहा हूँ। तो ठीक है जब आप कह, और अभी ऑनलाइन ज़माना है, इतना सारा यूट्यूब चैनल का तो कोचिंग है, तो मैं सर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब बेहतर है। ये सब जवाब आप दे, उनको भी पता है कि हाँ ठीक है इतना बच्चा तो कर ही सकता है अपने अर्निंग के लिए। या आप अगर आपके पास अगर गांव घर में कुछ खेत उत है, तो आप बोल सकते कुछ मैं सर पापा के हाथ में काम बटाता हूँ, या कोई लड़की है, तो ऐसा कुछ करके आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी मैं इसका भी अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट चला है, ये तो हो गया कॉमन सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है कि करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही विवादित है, जैसे मणिपुर का इशू है, तो मणिपुर के इशू में क्या आपका क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं। हालांकि मैं जितना भी करंट अफेयर्स का इशू है मैं अलग अलग से उसका भी लेक्चर लूँगा। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जो भी खबरें होता है पिछले 3-4 महीने का, आप उसको करें। और इसका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है न्यूज़पेपर हो सकता है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो पर डे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का कटिंग शेयर करता हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जाकर उसको जरूर पढ़ें। बिहार का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि करंट अफेयर से न्यूज़पेपर से क्वेश्चन वो पूछ देता है। उसके बाद जो है ना, किसी भी मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और हमेशा मध्यम मार्गी रास्ता अपनाएं। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा था कि हमेशा मध्यम मार्गी बनो, ठीक ना। किसी भी इशू को लेके, जैसे कि क्या बुर्का बैन होना चाहिए, ठीक ना, आपको कि हाँ सर कि अगर जो सरकारी संस्थान है जहाँ स्कूल में ड्रेस कोड चलता है, तो वहाँ तो खैर उस रूल के अकॉर्डिंग ही ड्रेस कोड होना चाहिए। लेकिन हाँ अगर कोई अपने निजी लाइफ में, अगर पब्लिक लाइफ में उनका अपना पसंद है वो क्या पहनता है, लेकिन हाँ एक जो कहीं का अगर ड्रेस कोड है, तो वहाँ तो इसी का आप मान लीजिए कि आर्मी है, अगर आर्मी का ड्रेस कोड है तो वहाँ तो ड्रेस कोड तो पहनना ही चाहिए, चाहे किसी भी धर्म को। तो एक आपको ना बैलेंस आपके पास एक थॉट नज़रिया किसी भी चीज़ों को लेके होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपका ग्रेजुएशन क्या कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, हॉबी, ये सब कॉमन है जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, लगभग 500-600 का एक नया लिस्ट बना लीजिए क्वेश्चन का, कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं ये बताऊंगा, मैं लिस्ट बताऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल फिलहाल मणिपुर का घटनाक्रम है, या G20 का भी मीटिंग होने वाला है। बिहार में जैसे कभी गठबंधन का इशू, मतलब इंडिया है या NDA है, UPA क्या था, गठबंधन कब से स्टार्ट हुआ, इस सब थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि लेफ न्यूज़ है, जो कि जिसका उतना रिलेवेंस नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, या उसका कुछ तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन में कुछ लिख के लाएं, आप इसको देख लीजिए। जैसे कि एक पूछा जाता है कि भाई अभी
आप क्या कर रहे हैं। देखिए, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो आपके घर का पता नहीं पूछता है, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता। हाँ, किसी किसी से रेयर केस में पूछा गया हो, लेकिन ये पूछने को हम मना ही है। ये 56 से 59 में ही जो है ना, जब कुछ विवाद हुआ था तो घर एड्रेस के बारे में पूछना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। कहाँ से पढ़ाई की हो, 10th की हो, मतलब अपना परिचय नहीं पूछता है। ऑन एवरेज आप देखिएगा जितना भी मॉक इंटरव्यू होता है, चाहे यूट्यूब में कहीं देखिए, वहाँ पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो बीपीएससी का जो चेयरमैन होते हैं वो ये नहीं पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये अगर जब कोचिंग वाला कराता है तो गलत कराता है। आप उसका बात, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, ये बिल्कुल नहीं पूछता है। ठीक है, जहाँ भी मैं देखता हूँ इंटरव्यू यही पूछता है अपने बारे में बताओ, ये अपने बारे में कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि जो बाहर आप लोग मॉक देते हैं वहाँ पे ये लोग कि आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं पूछता है। बीपीएससी का पहला क्वेश्चन सिंपल ये रहता है, आप ग्रेजुएशन कब किए, बस, और अभी क्या कर रहे हैं। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अभी आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी एक क्वेश्चन मॉक का जो बीपीएससी का मैं दिखाऊंगा वहाँ क्या क्वेश्चन था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन। इसको काफ़ी अच्छे से तैयार है। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे तो कोई दिक्कत, फिर मैं तैयारी अभी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर लंबा टाइम हो गया तो आपको भी बताया कि कुछ कुछ आपको बीच में या पार्ट टाइम का जॉब कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ऐसा आपको तैयार करना पड़ेगा। अभी तक पढ़ाई, अगर मतलब 5-10 साल हो गया तो अभी तक पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, दूसरा आपने क्यों नहीं किया। तो यहाँ भी आपका एक बैलेंस मतलब नॉलेज या जानकारी आपके पास होना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि सिविल सेवा ही क्यों। मतलब कोई अगर टीचर में जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और आप इंटरव्यू कॉल आ गया तो पूछेगा कि टीचर का जॉब होकर यहाँ क्यों आ रहे हो। या अगर प्राइवेट कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो पूछेगा कि प्राइवेट में इतना अच्छा स्कोप है, वहाँ लाखों कमा सकते हो, यहाँ तो सरकारी है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको पोस्ट प्रेफरेंस याद होना चाहिए, लगभग 4 या 5 ऊपर। आपका पहला क्या रखना चाहते हो, दूसरा क्या रखना चाहते हो, पहला ही क्यों, वो पहला ही एसडीएम ही पहला क्यों डाला, आखिर क्या तो खूबी है, या दूसरा एक इसको क्यों रखा। तो ऐसा करके आपसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्या करता है, कोई वीडियो बहुत पहले रख देगा, एसईओ बहुत फर्स्ट में रहता है और डीएसपी बहुत नीचे रख देता है। पूछते ऐसा क्यों किया, जबकि ये 9th डीएसपी तो 9th ग्रेड का है और ये तो 7th ग्रेड का था, ऐसा तुम क्यों किया। तो इसके पीछे आपके पास एक लॉजिकल जवाब होना चाहिए, हाँ सर मैं ऐसा इसलिए किया हूँ। ठीक है ना, ये है। बाकी यही सब्जेक्ट तुम क्यों लिया, जबकि तो क्वेश्चन कुछ और था। इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसे ही से मुलाकात होता है। ये देखिए क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन इसके भी जवाब पर आपका मार्क्स डिसाइड करता है। बाकी मैं इस सब चीज़ का मैं कैसे जवाब दिया जाए आगे एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है। आगे एक पूछेगा कि ग्रेजुएशन का समय तुम क्यों नहीं लिया, वही चीज़ है, तुम्हें क्यों लिया, तुमको सिलेक्शन क्यों किया जाए, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, आप में क्या खूबी है, मतलब आपका क्या मजबूत पॉइंट है, क्या वीकनेस है। कम से कम 4 या 5 आपकी जो स्ट्रेंथ और 5-4 आपका वीकनेस आपको पता होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व की क्या विशेषता है क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि मैं इसका भी वीडियो अलग से बताऊंगा। आपका आइडियल आदर्श कौन है, अब्दुल कलाम है या कौन है, क्यों है ऐसा, वो आगे मम्मी पापा ने क्यों है, ऐसा आपसे पूछा। हॉबी बता दिया, हॉबी में आपको तैयार करके लगभग यहाँ से आपको 20-25 क्वेश्चन तैयार करके रखना चाहिए। खास करके आपका जो हॉबी उसका प्रशासन में क्या यूज करोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक, उसके बाद जो है ना, हाँ सिविल सेवा में आकर क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, क्या सुधार करोगे, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। हाँ, गर्ल्स के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि जॉब और फैमिली में कैसे मैनेज करोगी, ये तो आप इसका भी आपके पास एक बेहतर जवाब होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे परिस्थिति जन्य क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 63 इंटरव्यू बीपीएससी जब दे रहा था, शक्ति सावंत सर का बोर्ड था उस समय, ठीक है, अभी तो रिटायर कर गए हैं। तो 63rd बीपीएससी में हमसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा कि बिहार में जुलाई अगस्त का महीना है, ठीक, पहले बोल दिया, मैं मंथ पहले बोल दिए थे वो, और मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आप जहाँ भी पोस्टेड हैं या एसडीएम या जो भी हैं, आपको मतलब आपके इलाके में मुख्यमंत्री जी का एक मीटिंग या एक सभा होना है, ठीक ना, और पूरा का पूरा उस सभा का जो कैसे होगा आप ही को अरेंज करना है, मैनेज करना है। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो अब ये ऐसे प्रश्नों के जवाब में आपको जब भी कभी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो लगभग आप 10 सेकंड 15 सेकंड सोच सकते हैं। आप बोलेंगे सर मैं 10 सेकंड में तक, ऐसे आप सोच के तब आप रिस्पॉन्स करें। आप इसमें सिंपल सा जो मैं जवाब ये दिया, क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना है तो आपको यहाँ पे उन्होंने खुद पहले बोल दिया था। आप बोलेंगे कि सर सबसे पहली बात तो जुलाई अगस्त के महीने में अगर मुख्यमंत्री जी का अगर कार्यक्रम कहीं नॉर्थ बिहार या गंगा या कोसी नदी अगर आसपास है तो पहली बात बाढ़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बारिश का समय है तो हमको सबसे, अगर कहीं वो बाढ़ का अगर इलाका है, ठीक ना, तो इसका मैं ध्यान रखूँगा या करूँगा। फिर उसी अकॉर्डिंग मैं वहाँ
वहाँ उनके सभा को चीज़ें करूँगा। तो ये आपको चीज़ें करना पड़ेगा, आने जाने की सुविधाएँ ना हो, ठीक ना। तो ये सब 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे जवाब ऐसे करके देना था, मैं इसको दिया भी था। एक और जैसे कि जो है ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपसे जैसे कि पूछा था कि जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं कि बीपीएससी आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक, और आप मुख्यमंत्री के बहुत चहेते ऑफिसर हो गए हैं, ठीक ना, और मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा कि किसी विपक्ष के नेता का जासूसी करना है, क्या आप करोगे, क्या तुम करोगे, ऐसे सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन हमेशा आपको जवाब जो बैलेंस तरीके से देना, ये नहीं कि हाँ मैं जासूस तो करूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सिंपल ये बोलना है कि अगर विपक्षी नेताओं का अगर जासूसी अगर करना है तो मैं ये देखूंगा क्या वो राज्य के हित में है या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का कोई मतलब कि जो है पर्सनल उनका कोई दुश्मनी है। अगर वो राज्य के हित में है, अगर वो विपक्ष नेता अगर राज्य विरोधी हित में अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, वहाँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर उनका अगर व्यक्तिगत कोई लाभ है सीएम जी का तो मैं उसको करने से पूरी तरह इनकार कर दूंगा। आप ऐसे करके एक बैलेंस, ऐसे मैं लगभग 50-60 क्वेश्चन बता दूंगा जहाँ पे आप नहीं फंसेंगे, ठीक ना। ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी जो है अब यहाँ पे वही करंट के क्वेश्चन को भी कई आप एरिया में बांट सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछा सकता है, सोशल इशू में बहुत सारा भी है, जैसे रेप का मामला काफ़ी है। बाकी आर्थिक में जैसे बिहार का इकोनॉमिक्स में या इंडिया की इकोनॉमिक, महंगाई, अभी से जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो पूछेगा बताओ टमाटर दाम क्यों बढ़ रहा है, एमएसपी क्या होता है, महंगाई कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब पूछा जा सकता है। पर्यावरण को लेकर कुछ अगर जहाँ कहीं अगर मीटिंग वूटिंग हो रहा है उसके आसपास जब आपका इंटरव्यू तो आप उसको कर सकते हैं। धार्मिक कारण कई सारे देश में घटते रहता है, ठीक ना, जैसे कि कश्मीर फाइल मूवी आया था और भी कई सारे मूवी रामायण ये सब आया था। यहाँ आपका क्या बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल इशू में भी अमेरिका है या चाइना है या आसपास में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, या कोई अगर मंत्री आया है, कोई विदेशी अगर यात्रा हुआ है या मोदी जी कहीं गए हैं, वो सब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार करंट अफेयर्स में भी आपका जैसे कि बिहार का मेन प्रॉब्लम क्या है, बाढ़ है, सूखा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने का तेरे पास क्या एक व्यवहारिक अप्रोच तरीका है, बताओ। संभावना कहाँ कहाँ बिहार में क्या क्या दिखाई पड़ता है, ये सब आपको। फिर इकोनॉमी में गरीबी बिहार में या जो नीति आयोग रिपोर्ट अभी आए कितना कम हुआ है, आगे और क्या करना चाहिए। फिर सामाजिक में जैसे कास्ट अभी जो जनगणना हो रहा था उसको पर आपका और भी कई क्वेश्चन बन सकता है। पॉलिटी में करप्शन है बिहार में या और भी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करंट के करने के लिए आपको बस एक ही सहारा, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है और जो मेरा पेपर कटिंग आता है डेली उसको देखते रहते आपका हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। तो अब यहाँ देखिए मेरा एक अंतिम यही सवाल रहेगा आप लोग के लिए कि इंटरव्यू अगर आपका कॉल अगर हो जाए तो नॉर्मल रहिएगा अगले 10 दिन पहले, जब तक आपका इंटरव्यू ना, नॉर्मल रहिए, खुश रहिएगा, बेवजह किसी से नहीं उलझा, इन्हें घर में किसी से झगड़ा कर लिया या किसी दोस्त से, ऐसे बेवजह नहीं करना, पर आराम से रहना है। अगर कोई मान लीजिए कोई अगर जहाँ कुछ सिगरेट या कोई शराब दारू अगर कोई अगर जहाँ यूज कर पीते हो तो उसको थोड़ा सा प्लीज़ उसको नहीं कीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका निगेटिव होगा। बाकी जहाँ तक ड्रेस का बात है तो इसमें जो लड़के लोग फॉर्मल जो सूट अपना या तो बनवा लें या तो ऑलरेडी रेडीमेड मिलता है। पटना में आफेना मोड़ में कई सारा दुकान है, आपको वहाँ अच्छे से ब्रांडेड मिल जाएगा। तो ऑन एवरेज लगभग 4000 से लेकर 6000 के रेंज में अच्छा खासा मिल जाएगा। आप इसको बनाए, लड़की साड़ी या सूट पहने। बाकी इसमें भी एक अलग से मैं जो साड़ी लड़की के लिए एक मैडम है बता देगी कौन कौन सा आपको क्या क्या कैसा सूट पहनना चाहिए, क्या क्या अलग है। बाकी लड़के के लिए मैं अलग से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है कर लीजिएगा, मतलब कि सूट ले लीजिए या मतलब कि शर्ट पैंट, लेकिन हाँ सूट पहन के जाना ठीक रहेगा क्योंकि टाई ले सकते हैं, जूता सब ये सब ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी हाँ, इन्हें बिल्कुल भी नया नहीं, जैसे कि मान लीजिए जिनका इंटरव्यू हो जाएगा, जिस दिन इंटरव्यू हो जाएगा उस दिन पहले आप ड्रेस ही खरीद लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस को 1-2 दिन पुराना होना भी बहुत ज़रूरी है, इन्हें को नया पहन के वहाँ चलेगा थोड़ा अजीब लगता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये देखिए सीडीपीओ का इंटरव्यू है, मैं हालांकि टेलीग्राम में पहले भी शेयर किया था, ये 8 जुलाई को। इनका जो है ना 31 रैंक है, आकृति चंद्रा इनका नाम है, और ये हमारे टीम में कंटेंट राइटर का काम करती थी, पहले से जुड़ी थी। बाकी 2 लोगों का और हुआ तो उनका भी मैं इंटरव्यू अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा कैसे कैसे क्या। देखिए पहला क्वेश्चन यही था कि 2017 में ग्रेजुएशन हुआ है। अब ये बात उनको क्यों पता चला इंटरव्यू बोर्ड को? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ जानकारी उनके पास है, उनके पास आप कब ग्रेजुएशन के ये है, क्योंकि हमसे भी ये क्वेश्चन पूछा था, इतना ग्रेजुएशन हुआ तो अभी तक क्या कर रहे थे, ये पूछा था। तो ये सबसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन यही रहता, और आप ये मान के चलें कि इस क्वेश्चन का जवाब को देना ही पड़ेगा। इसलिए इसका कैसे जवाब दिया जाए ये आपको जो है ना लिख के अभी से रखना पड़ेगा। एक और मैं बोलूँ, जिनका इंटरव्यू लगता है जिनको कॉल हो जाएगा, अभी से एक रखें डायरी, एक अच्छा सा लग जिसमें कि
200 पेज हो उसमें डायरी रखिए, उस डायरी में वो सारे क्वेश्चन लिखिए और उसका जवाब भी लिखिए, ठीक ना, जहाँ भी आप जिसे भी करके। अब इसमें वही कि कब हुआ था, क्योंकि ये उनको पता था पहले, मतलब कि उनके पास ये जानकारी था, तो बाकी उन्होंने बोला जी सर। तब से सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं या कुछ और? अब देखिए इनका क्या जवाब था। जी सर, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है कंबाइंड एग्ज़ाम का, और अभी मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ। तो फिर उन्होंने वो पूछे कि कोचिंग के लिए, ये बोले जी सर। अब देखिए ये क्वेश्चन पहला क्या कर रहे हैं, ओके, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? इनका 7 जुलाई को इंटरव्यू था, तो सावन उसमें मतलब आ गया था। देखिए ये पूछा, और क्यों अब जी सर जुलाई, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सावन। तो वही चीज़ है। देखिए अब ये जो जब इनसे मेरा बात हुआ तो इन्होंने ये बोला कि मैं ये उम्मीद नहीं करके गई थी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इनको कोई बताया भी नहीं था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन अगर पूछा तो वही चीज़ है, तो कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी किताब खंगाल लीजिए, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ और ही आना है, ये बात आप ध्यान। इसलिए हाँ, लेकिन कॉमन सेंस आपका काम करेगा। अगर कोई अगर पूछेगा अभी कौन सा महीना चल रहा है, सावन का, तो कोई भी जानता है, तो वही चीज़ है। तो आप इतना विश्वास रखें कि डरना नहीं है, ये नहीं कि डर गए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आप जान रहे हैं, लेकिन हाँ बस आपको रिस्पॉन्स करने का तरीका आना चाहिए, वो आप मिरर के सामने बोल बोल के अभी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बाकी ये पूछा कब, अब देखिए यहाँ फैक्चुअल कुछ पूछ लिया, कब शुरू हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले शुरू तो पता होना चाहिए आपको। इस बार क्या अलग है, क्योंकि इस बार जो 2 महीने का है शायद, तो पूछ लिया। क्या इम्पोर्टेंट है सावन का, ये पूछ लिया इन्होंने। फिर इस बार कितने दिनों का है, उन्होंने पूछा, ये बोले 28 दिनों का है, थैंक यू, मतलब ये सही, मतलब ऐसा कुछ। फिर यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, अब देखिए न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, क्वेश्चन अलग से पूछा, और ये सबसे पूछता है लगभग, ठीक ना। बताइए कुछ न्यूज़ क्या है। तो इंडिया में ये उस समय शंघाई का बैठक हुआ था, का चेयर किया है, उनका डिक्लेरेशन क्या आया है, तो वही है। बिहार में अब स्कूल में जो है ना क्या कहते हैं बाल बाटिका, चूँकि इनका स्लीपर ऐसा पूछा, ठीक ना। फिर डाटा प्राइवेसी को फन बोली कि ऐसा चीज़ें हैं, ओके। एक आईएएस अधिकारी बहुत चर्चा में है, उनका नाम पता है? उसके के पाठक जी जो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, उनका कुछ इशू हो गया था शिक्षा मंत्री के साथ, उसमें बहुत चर्चा में न्यूज़पेपर में बिहार में डेली फ्रंट पेज में आ रहा था, उनसे पूछ लिया। इसलिए बोलता हूँ न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी है, ओके। बाकी अब फर्स्ट नंबर हो गया, चेयरमैनशिप वो स्टार्ट करते हैं, वो मुश्किल से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे अधिक नहीं पूछते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक ना। बाकी अब सेकंड नंबर जाएंगे। चलिए मैं हिंट देता हूँ, आप देखिए सेकंड नंबर बीच में इंटरफेयर कर दिए, के से उनका नाम है। हाँ एक चीज़ ये होता है इंटरव्यू बोर्ड में, मैं देखा हूँ, आपको ना सहयोग भी कुछ ना कुछ हिंट देंगे, ठीक ना। तो अब आपको हिंट को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर इनको नहीं पता, इन्होंने सॉरी बोल दिया, ठीक, ओके। अब क्या करंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही है, आज जो करंट है वो कल इतिहास बन जाएगा, ऐसा करके उनका कुछ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक ना। सती प्रथा से इनका क्वेश्चन पूछ लिया, इनका कुछ हिस्ट्री भी बैकग्राउंड था, ठीक ना। बाकी उस समय के जो सोशल एक्टिविस्ट का नाम पूछ लिया, राजा राम मोहन रॉय। हाँ इनका इंग्लिश मीडियम था। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में मैं नॉर्मली ये देखा हूँ, अगर इनका इंग्लिश मीडियम है तो आप बाइलिंगुअल जो है ना आंसर दे सकते हैं, और हिंदी वाले भी तो वही जवाब देते हैं, कुछ कुछ टर्म इंग्लिश का यूज करते हैं, कुछ कुछ हिंदी का। हाँ जिनको अगर पूरा इंग्लिश में ही देना है तो वो ध्यान रखेंगे, पहला जिस आपसे क्वेश्चन पूछा आप जवाब इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो हिंदी में अगर पूछ रहे हैं तो आप हिंदी से शुरू करें और मिक्स करके जवाब दें, ये बेटर होगा आपके लिए, यहाँ तक मेरा आप एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। बाकी और बीपीएससी में इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं पूछता है, आज तक तो मैं नहीं सुना कि डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ दिया, अब बताओ अब तक व्हाट इज योर नेम, ऐसा कोई नहीं पूछा है। वो स्टार्टिंग हिंदी में करते हैं और उम्मीद है आपसे हिंदी में ही जवाब दें। हाँ अगर आप मान लीजिए कि हिंदी में बहुत कंफर्ट नहीं है तो आप बोलिए कि सॉरी सर मैं हिंदी में कंफर्ट नहीं हूँ, बट आई जो है मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ। अगर आप अगर वो इंग्लिश में पूछ दिया मान लिए, तो आप बोलिए कि 1-2 लाइन बोलिए, तब फिर बोलिए कि सर मैं इंग्लिश में कंफर्ट नहीं, मैं हिंदी में, तो वो हिंदी हो जाएगा। वो तो आपके वहाँ माइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करेगा, ये हो गया। बाकी यहाँ पे हाँ चूँकि फ्री की एग्जाम था तो ये पूछा यहाँ से कि एक महिला को 55 केजी की है, कितना उनको किलो कैलोरी लेना चाहिए, इसे पूछा, ठीक ना। तो इन्होंने बताया इतना कन्फर्म, ऐसा करके हाँ आपको ना क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, आप जो जवाब देंगे बस आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए ऐसा होता है। बाकी देखिए प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है कितना ग्राम क्या चाहिए, ठीक ना। अब थर्ड में आइए, ठीक ना। मुझे ये मेल न्यूट्रिशन से होम वाली कुछ ऐसा कोपोफरेंस क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ठीक ना। विटामिन डी का कुछ कुछ नाम पूछ लिया, तो ये कुछ कुछ फैक्चुअल भी इनसे जो है यहाँ पे पूछा गया था, ठीक ना। बाकी क्रोनिकल मेल न्यूट्रिशन क्या होता है ये पूछा, एनीमिया क्या होता है ये सब पूछा, यानी होमोग्लोबिन का लेवल कितना, क्योंकि फ्री प्रयोग चूँकि एग्जाम था तो वो महिलाओं से
तो पूछेगा ही पूछेगा। बाकी सब यही सब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। बाकी पोषण अभियान 2.0 किया, ये तो खैर महिलाओं से संबंधित है तो पूछेगा ही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी फोर्थ मेंबर जो है ना बोला कि मैं कुछ अलग पूछूंगा, देखिए पहले बोल देता है, वहाँ हंसी भी आएगा कभी कभी जब वो बोलते तो कुछ बीच में पहले आपको हंसना नहीं, मतलब नॉर्मल रहना, ये नहीं कि पूरा खिलखिला के हंस दे, मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप फिलिपियो हो गई हैं, मान लीजिए पहले 2 दिन आप क्या करेंगे। अब ये हो गया क्या आपका फ्यूचर बेस क्वेश्चन। आपको यहाँ 1 मिनट सोचिए, ठीक ना, क्या क्या आप करेंगे और ये सब पहले से आप तैयार करके मैं बता दूंगा क्या क्या आपका पहला काम होना चाहिए। ये कुछ जवाब दिए है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी और भी है क्या क्या बोली है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर हॉबी, हाँ हॉबी क्या है, ये कथक डांस करती थी तो बताइए कैसे कथक कैसे क्या होता है पूछा, ठीक है ना। हॉबी का क्या काम है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक ना, ये सब पूछा है। बेसिक सब नॉलेज, ऐसा नहीं बहुत बड़ा 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ और अंतिम में देखिए इनका एक जो है इंटरव्यू आपका अच्छा गया है, ये किस बात पे आपको कैसे पता चलेगा। अगर इंटरव्यू हो गया, अगर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मतलब कि 3-4 ऐसे जवाब दिए जो कि इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई आप कर गए हैं, तो अंतिम में कोई ना कोई एक मेंबर ये बोलेंगे ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का मतलब है 80+ जना। जब इनका जैसे इंटरव्यू हुआ था तो हमसे बात ये की थी तो ये सारा बात हमको बताई थी, ठीक ना। तो मैं यही पूछा लास्ट में इनसे कि आपको कोई मेंबर ऑल द बेस्ट बोले थे, उन्होंने बोला हाँ एक जो है ना मैडम बोली थी। तो हम उनको बोले थे आपका लगभग सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए इनका सिलेक्शन हो, मेरे ख्याल से इनको 80 के आसपास ही नंबर आया होगा। हाँ इनका मेंस ऑलरेडी अच्छा था तो उसमें भी आया, लेकिन हाँ इंटरव्यू में लगभग 75-80 के बीच में आया होगा, ठीक ना, क्योंकि इनका 31 रैंक है, ठीक ठाक रैंक, ठीक ना। तो ये हो गया, तो आप इसको ना आप देख के ना कर सकते हैं। और बाकी मैं इस तरह का लगभग मेरे पास 40-50 जो है ना इन कैंडिडेट का इंटरव्यू का क्वेश्चन उसका आंसर भी, तो मैं वो ग्रुप में बारी बारी से सबको शेयर करता रहूँगा। और अंतिम में ये कि 67 जिनका इंटरव्यू को लगता है कि हो जाएगा, तो मैं एक ग्रुप बना दिया हूँ, उसमें अभी लगभग 40-50 लोग जुड़ गए हैं। तो जिनको भी उसमें जुड़ना है ना तो 8750920419 पे व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करके हाई लिख के भेजेंगे और इंटरव्यू लिख के भेजेंगे, मैं उनको लिंक शेयर कर दूँगा। और मैं वो लिंक ना ओपन ग्रुप में शेयर नहीं किया हूँ, क्योंकि होगा क्या सब लोग जुड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसमें उसी को मैं ऐड करूँगा जो कि इंटरव्यू जिनका है, जिनका लगता है कॉल आ जाएगा, तो बाकी जब रिजल्ट आएगा तो उसके करूँगा। एक चीज़ और, इंटरव्यू के लिए अभी ऑनलाइन ही करेंगे, मतलब कि लगभग अगले 10-15 दिन तक ऑनलाइन मैं वीडियो बना दूंगा, ऑनलाइन मॉक भी ले लूँगा। हाँ जैसे रिजल्ट आ जाएगा तब पटना और दिल्ली में ऑफलाइन भी मैं करा दूंगा। और मैं अपने टीम में बहुत सारे लोगों को रखूँगा, मैं नाम दे दिया हूँ, कई सारे SDM हैं, RO हैं, DSP होंगे, तो ऐसे मेंबर को मैं टाइम लेके उनसे जो है ना आप लोग का मॉक कुछ क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं वो आपका क्या डाउट है, इन सब चीज़ों को मैं करने का कोशिश करूँगा। देखिए मेरा जो है ना यूट्यूब पे 67th मेंस वाले को मैं गाइड किया हूँ, मेरा बैच चला 68 के लिए चला और अभी 69 के लिए चल रहा है। तो CDPO के लिए भी कुछ किए थे तो उसमें कुछ का रिजल्ट हुआ है। बाकी 67th में मैं ज़्यादा मैं किया हूँ, 68 में ज़्यादा किया हूँ। अब चूँकि PT हो गया इन लोग का, मेंस हो गया, तो अब इंटरव्यू के लिए भी करना जरूरी है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इंटरव्यू में भी इतना आपको गाइड मिल जाए और वो मतलब कि रियल आप कहीं भी करें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ जो मैं चीज़ें करवाऊँगा या जो चीज़ें मेरे द्वारा होगा तो वो एक्सपीरियंस के बेस होगा, वहाँ जो रियल में चीज़ें होता है वही। क्योंकि अगर भटकाव होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि सब जगह अच्छा ही होता है, मैं किसी का ये नहीं कहता कि आप वहाँ जाइए, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा एक अच्छे जगह पे कीजिए जहाँ पे चीज़ें जेन्युइन हो, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा मॉक दीजिए और सीखिए कि कैसे इंटरव्यू करना है, ठीक ना। तो बाकी समय समय पे और भी वीडियो मेरा आता रहेगा, इस मतलब वीडियो लगभग 50 मिनट का हो गया, ठीक ना। तो आगे हर एक टॉपिक पे कैसा जवाब देना चाहिए, जितना भी करंट का इशू है तो वो मैं बारी बारी से लूँगा। बाकी कोई भी अगर डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं इसका जवाब दे दूँगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।